हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित एक खास पैटर्न के सवाल। और इन सवालों को मैं पहले सवाल को मैं परंपरागत विधि से हल करूंगा और उसी विधि से ही मैं एक शॉर्टकट मेथड बनाऊंगा और उसके बाद वाले सवालों को हम उसी शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सवाल इस प्रकार है, एक राशि को ए, बी एवं सी में 1:3:5 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए एवं सी को प्राप्त राशियों का अंतर 12,000 रुपये हो तो बी को प्राप्त राशि आपको ज्ञात करना है। एक धनराशि है जिसको ए बी सी में वितरित किया जा रहा है 1:3:5 के अनुपात में। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि ए और सी को जो प्राप्त राशियों का अंतर है वो 12,000 है। यहाँ देखिए, ए के संगत अनुपातिक अंक 1 है और सी के संगत अनुपातिक अंक 5 है और प्राप्त राशियों का अंतर 12,000 है। तो हमको बी को प्राप्त राशि प्राप्त करना है। तो इस तरह के सवालों को जब हल करने के लिए स्कूलों में हमको बताया जाता है तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यदि अनुपातिक अंक ए बी सी के संगत 1, 3 और 5 है तो उनको मिलने वाली राशियां हम मान लेते हैं x, 3x और 5x है। अब यहाँ पर बताया गया है कि a और c को प्राप्त राशियों का अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं a को प्राप्त राशि x है और c को प्राप्त राशि 5x है। तो इनका डिफरेंस बताया गया है 12,000 है। तो 5x में से यदि हम x को घटा देंगे, क्योंकि स्वाभाविक है c को मिलने वाली राशि अधिक है क्योंकि 5x है और a को मिलने वाली राशि कम है, तो c को मिलने वाली राशि से a को मिलने वाली राशि को घटा देंगे तो इन दोनों का अंतर बताया गया है 12,000 रुपये है। अब यहाँ पर 5x में से x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x, ये आ गया 12,000 के बराबर। और x का मान हमको मिल जाएगा 12,000 से हम 12,000 को हम इस 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12,000, मतलब ये 3,000 आएगा। तो ये x का मान मिल गया। अब इस x के मान को हम ए बी सी को प्राप्त राशियों के अनुपात के संगत अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे। जैसे a को प्राप्त राशि प्राप्त करना है तो उसके संगत अनुपातिक अंक 1 है तो 3,000 का गुणा करेंगे तो 3,000 होगी। और b को प्राप्त राशि होगी 3,000 को हम 3 से गुणा करेंगे और उसी प्रकार c को प्राप्त राशि प्राप्त करने के लिए 3,000 को हम 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि b को कितनी राशि प्राप्त होती है, तो इस 3,000 का हमको b के संगत अनुपातिक अंक से गुणा कर देना है। तो 3 तिया 9,000 हो जाएगा और d इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम ये जो x, 3x, 5x मान रहे हैं, इस मानने की प्रक्रिया को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है a और c को प्राप्त राशियों का अंतर और a के संगत अनुपातिक अंक 1 है और c के संगत अनुपातिक अंक 5 है। तो 5x में से x को हमने माइनस किया तो 4x आया और इस 4 से हमने भाग दे दिया जो अंतर है उसको। तो वास्तव में हम ये जो 4 है ये c के संगत अनुपातिक अंक और a के संगत अनुपातिक अंक का अंतर है और इस 4 से जब हम इस 12,000 को भाग दे देते हैं तो हमको x का मान मिल जाता है। और उस x को यदि हम x के मान को यदि हम इन संगत अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे तो हमको a को प्राप्त राशि, b को प्राप्त राशि और c को प्राप्त राशि मिल जाती है। तो सीधे हम ये मानने की प्रक्रिया को स्किप कर सकते हैं और सीधे हम ये कर सकते हैं कि जिन दो लोगों को प्राप्त राशियों का अंतर दिया गया है उनके संगत अनुपातिक अंकों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। जैसे c और a को प्राप्त राशियों का अंतर दिया गया है तो c और a के संगत अनुपातिक अंकों का अंतर ज्ञात कर लिए तो ये 4 के बराबर आ गया और इस 4 से हम 12,000 को भाग दे देते हैं तो हमको x का मान मिल जाता है, ये मिल जाता है 3,000 और इस 3,000 से हम इन अनुपातिक अंकों को गुणा कर देंगे तो a, b और c को प्राप्त राशियां मिल जाएंगी। अगला सवाल है, a, b एवं c की मासिक आय का अनुपात 3:5:7 है। यदि b का मासिक वेतन c के मासिक वेतन से 13,000 रुपये कम हो तो a की मासिक आय हमको ज्ञात करनी है। 3 व्यक्तियों a, b, c के मासिक आय का अनुपात दिया गया है 3:5:7 और b और c के मासिक वेतन का अंतर बताया गया है 18,000 रुपये है।
तो B के संगत अनुपातिक अंक है, देखिए यहाँ पर 5 और C के संगत अनुपातिक अंक है 7। तो जैसा कि पहले सवाल में हमने किया, हमको सीधा इन अनुपातिक अंकों का अंतर निकाल लेना है, क्योंकि इन्हीं B और C के मासिक वेतनों का अंतर यहाँ पर दिया गया है 18,000 रुपये। तो यहाँ पर 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2, और इस 2 से इस 18,000 को भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 9 18,000, 9,000 मिल जाएगा। और ये 9,000 x का मान होगा, जिसका हम इन अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे तो हमको A, B और C के मासिक वेतन का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 9,000 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको A के मासिक वेतन को पूछा गया है। तो 9,000 गुणित आएगा 27,000। तो D इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड से मुश्किल से 2 सेकंड में यह सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहन, राम एवं गौतम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। यदि गौतम मोहन से 20 वर्ष बड़ा हो तो मोहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर भी 3 लोगों की आयु का अनुपात दिया गया है, मोहन, राम और गौतम। मोहन के संगत अनुपातिक अंक है 2, राम के संगत अनुपातिक अंक है 3 और गौतम के संगत अनुपातिक अंक है 7। अब यहाँ पर बोला गया है गौतम मोहन से 20 वर्ष बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं गौतम के संगत अनुपातिक अंक सबसे अधिक है और मोहन के संगत अनुपातिक अंक सबसे छोटा है। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का अंतर दे दिया गया है 20 वर्ष। तो यहाँ भी हमको पिछले सवालों की तरह करना है, उनके संगत अनुपातिक अंकों का भी अंतर निकाल लेना है। जिन 2 लोगों की आयु का अंतर दिया है उन दोनों के संगत अनुपातिक अंकों का अंतर निकाल लेंगे। तो मोहन के संगत अनुपातिक अंक है 2 और गौतम के संगत अनुपातिक अंक है 7। तो 7 में से 2 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5, और इस 5 से 20 को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। ये हमको x का मान मिल गया, और इस x के मान को 2 से गुणा करेंगे तो मोहन की हमको वर्तमान आयु मिल जाएगी, मतलब 4 दूने 8 वर्ष। और यदि आपको पूछा जाता राम की आयु तो इस 4 का आप 3 से गुणा करते तो 12 वर्ष मिलता, और यदि आपको पूछा जाता गौतम की आयु तो इस 4 का गुणा आप 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष मिलेगा। तो सवाल में किसी की भी आयु पूछी जा सकती है। तो आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।